एक छोटी सी चीज मैंने आपको और बोली थी, यू शुड ऑल्सो ट्राई दैट, क्योंकि अब आज से लेकर आप आने वाले 20 तारीख तक करीबन करीबन 8-9 मॉक टेस्ट दोगे, उसमें स्ट्रेटेजी चेंज करके जरूर देखना भाई। डू नॉट बी 100% ऑक्यूपाइड विद दिस ओनली वन स्ट्रेटेजी। कौन सी वाली? कि सर हम तो गए, हमने सिर्फ एक पहला फिजिक्स 1 घंटा, फिर केमिस्ट्री 1 घंटा, ऐसे कर कर आगे से दोनों में हमारे से 2.25 घंटे लग गए और हमारे पास मैथ्स में 45 मिनट बचे। उससे कुछ नहीं होगा। दैट इज शॉर्ट फ्लॉप स्ट्रेटेजी। ठीक है, सबके पहले आसान सवाल, फिजिक्स के 50 मिनट, केमिस्ट्री जिस हिसाब से आ रही है 40 मिनट, 50 और 40 दोनों मिलाकर उसको निपटाओ आप, है ना, 90। और फिर आपके पास में टोटल सर 90 ही, 50 और 40 मैंने 90 अभी बताया है, बट 90 में आप नहीं कर पाओगे, तो वो 20-30 मिनट और एक्सटेंड हो ही जाता है। तो 20 मिनट और मिलाकर मान लो सर 110 मिनट आप वहां ले गए, है ना। अब हमारे पास में बचे सर करीबन हमारे पास में 80 मिनट जो है या 70 मिनट जो है वो मैथ्स के लिए बचे। तो दैट इज ए परफेक्ट टाइम, इतना तो कम से कम होना चाहिए, फिर आप मैथ्स में उतरो। तो ये सब चेंज करके देखो। राजवंत सर ने क्या बताया आज? टेस्ट होने के बाद में इमीडिएटली रिजल्ट अपलोड करवा देंगे। देखो थोड़ा टाइम तो लगता है भाई, ऐसा नहीं है कि तूने टेस्ट दिया और ये ले रिजल्ट, क्योंकि सभी बच्चों का कंपाइल करना होता है वो। बट वी विल ट्राई कि आपका उसी दिन ही, जैसे आज टेस्ट दिया तो आज शाम तक आपका रिजल्ट आ जाए। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, यही तो मैं बोल रहा हूं कि, और एक स्ट्रेटेजी पे विश्वास मत करो और किसी की कहीं सुनी बात पे विश्वास मत करो। आपको 2-4 स्ट्रेटेजी अलग अलग खुद अपनानी है। एक बार मैथ्स पहले करके देखी कि मैथ्स को सर आपने बोला 1 घंटा 10 मिनट तो देना ही देना है, तो किसी पेपर में मैथ्स पहले करके देखो ना यार। क्योंकि हो क्या रहा है, हो पता क्या रहा है आजकल, तुम भी इस बात को फील करोगे सर आप सही बोल रहे हो। अब पता नहीं ये बात मैंने तुम्हें इसी बैच में बताई है या मैं लक्ष्य वालों को बता के आया हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान आ रही है और बच्चों को उसको सॉल्व करने में मजा आता है। और मजा आता है तो वो उनको उसी टाइम को वो यूटिलाइज करते थे, 2-2.5 घंटे तक या 2.25 घंटे तक वो फिजिक्स केमिस्ट्री में उलझे रहते हैं मतलब ऑक्यूपाइड रहते हैं कि यार इसके 20 सवाल सही हो गए, 2 और कर देता हूं, छोड़ना ही क्यों, बोले आसान आई हुए लपेट देते हैं, जो कि थॉट अच्छी है क्योंकि उससे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। बट ऐसे कर करके आपने मैक्सिमम टाइम ऑफ योर टेस्ट सारा का सारा फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे दिया। मैथ जो कि डिफिकल्ट भी थी, लेंदी भी थी, जिसको आपको टाइम लेकर पहुंचना था, आप वहां पहुंच ही नहीं पाए। और जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है आज की टेस्ट, मतलब आज की सिनेरियो में अगर हम बात करें तो क्या है डिसाइडिंग फैक्टर, वहीं से डिसाइड हो रहा है। और डिसाइडिंग फैक्टर पे आप कमजोर पड़ रहे हो। समझ गए कि नहीं समझे कि हमारा डिसाइडिंग फैक्टर ही कमजोर है सर। है ना, 1.5 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री निपटाओ, और अगर नहीं निपटी है तो फिजिक्स के वो सवाल और केमिस्ट्री के वो सवाल वहीं छोड़ के तुरंत मैथ पे चलो भाई, क्योंकि ये कोई नहीं कर रहा। सब लोग, तुम खुद सोचो ना, आसान आया तो हमें मजे आ रहे हैं सर, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नहीं हुआ, इस पे बाद में आऊंगा। 7वें पे तुझे बाद में आना ही नहीं है, तू पहले मैथ्स कर, मैथ्स के क्वेश्चंस में अच्छा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट अटेन कर ले, उसके बाद में उसके 7वें पे आ जा। और ये जो आप कीप इन माइंड है ना, देखो पेपर में तो तुम्हें घर पे पेपर में तो आपको कोई अलार्म या फिर कोई और एक्सटर्नल गैजेट कोई ले जाने देगा नहीं। अभी आप घर पे बैठ के दे रहे हो ना पेपर, तो पेपर जैसे ही स्टार्ट हो तो एक बढ़िया सी आपके पास मोबाइल में अलार्म लगा लो, टाइमर लगा लो सीधा सीधा। अभी इसको टाइमर बेसिस पे करो, समझ गए? टाइमर मतलब कि 1 घंटे, जैसे फिजिक्स चालू हुई तो 50 मिनट का टाइमर लगा लिया कि 50 मिनट में पूरी फिजिक्स निपटानी है। या फिर आपने क्या किया, 1 घंटे, छोटे छोटे टाइमर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, पहले 30 मिनट का टाइमर, फिर 20 मिनट का, 30 और 20 मिलाकर 50, पूरा खत्म फिजिक्स। फिर उसके बाद में एक 20 मिनट का, फिर 20 मिनट का, ये केमिस्ट्री। अब उसके बाद में जब भी टाइमर बजे कि मतलब सर हाँ 4 टाइमर बज चुके हैं, अब आपका मैथ्स का टाइम स्टार्ट हो चुका है। समझ गए?
तो ये आने वाले कुछ टेस्ट में ये अपने पास मोबाइल में अलार्म लगा के आप रखिए, फायदा होगा, दिमाग तक सिग्नल जाने लगेगा कि हाँ यार। और फिर जब मेन दिन आप पेपर देने जाओगे सर, वहां तो हम टाइमर नहीं लगा पाएंगे, मोबाइल ले जाना अलाउड ही नहीं होता अंदर। मैंने कहा घबरा मत, तब दिमाग इतना पावरफुल है कि वो उसी सिंक में काम करने लगेगा। हाँ, अपने आप वो 40 मिनट डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ यार 40 हो गए। वरना जनरली होता क्या है, घड़ी वहीं पे होती है सबके सामने, जो आपके कंप्यूटर पे या कहीं पर भी आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो घड़ी होती है, बट उस घड़ी की तरफ देखना भी तो होता है सर। वो पेपर के प्रेशर में हम उस तरफ देखना ही भूल जाते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आप किसी एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक मत करें कि सबसे पहले आसान, फिर मीडियम, फिर टफ। नहीं, ये एक अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है, इसको हम एक टेस्ट में लगा के देखेंगे। फिर पूरी फिजिक्स विद टाइमर 50 मिनट एक, 40 मिनट की केमिस्ट्री एक, फिर मैथ्स जितना भी बचा सर ये हमारी एक स्ट्रेटेजी हुई। दूसरी में सर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तीसरी स्ट्रेटेजी में, अब की बार मैथ्स को सर 1 घंटा 20 मिनट तो देनी है, वो सबसे पहले दे देते हैं। फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, ये तीसरी स्ट्रेटेजी हुई। है ना, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ऐसे 2-3 डिफरेंट स्ट्रेटेजी रखो और खुद ये बात को एनालाइज और उसको फील करो कि यार कौन सी मेरे लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है, सबसे ज्यादा मेरे लिए कौन सी फ्रूटफुल है, सबसे ज्यादा मेरे को किसमें इफेक्टिविटी आई, किसमें मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, किसमें मेरा मार्क्स ज्यादा बढ़े, किसमें मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहा। वो जो स्ट्रेटेजी हो वही आप 2-3 टेस्ट में और ट्राई करो, और फाइनली जो आपका मेंस का पेपर होगा उसमें वो लगा दीजिए। चलिए, शुड आई स्टार्ट विद दिस? 1.5 घंटा लेके जाओगे मैथ्स में तभी बात बनेगी भाई। और बात बनानी ही है इस बार। जो लोग लिख रहे हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो पा रहे, दैट मींस आप टाइम नहीं लेके जा रहे यार, सिंपल सी कहानी है। आज से आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए होंगे, है ना? दे दिया, अरे वाह यार, सल्यूट टू योर डेडिकेशन। क्योंकि ये सब छोटी छोटी स्टेप्स और छोटी छोटी जो बातें हैं ये डिसाइड करती है कि यार आपका जेई मेंस के प्रति या जेई के प्रति क्या डेडिकेशन है और कितना सीरियसली आप उसको ले रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ज्यादा चैट सेक्शन और इधर उधर ज्यादा लोगों की बातें ना सुने, क्योंकि जो सच में मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ाई में बिजी हैं, तो वो ना ही कहीं पे कुछ बोल रहे, ना ही कहीं से कुछ डिमांड कर रहे और ना ही कहीं पे कुछ लिख रहे। जिनकी प्रिपरेशन नॉट सो गुड है या जो पूरी जर्नी में सीरियस नहीं हुए, अब सोच रहे हैं कि लास्ट के 5 दिनों में सीरियस होकर हम कुछ रिजल्ट निकाल लाएंगे, तो वो बच्चे आपको इस वक्त जो है वो हर जगह कमेंट करते हुए बैकलॉग हो रहा है, सर कुछ स्ट्रेटेजी बता दो, ये वाली लिस्ट दे दो, फॉर्मूला दे दो, ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो जब ऐसे में आप किसी के कमेंट पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं मैं तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा, कि मैं तो ऐसा कुछ डिमांड कर ही नहीं रहा, मैं तो सब सही चल रहा है, मैं तो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप पीछे रह गए, ठीक है? ये 2-3 दिन का हवा होता है जो हर साल होता है पेपर आने से पहले, 10-15 दिन अब यही चलेगा, है ना? तो आपको कुछ नहीं, एकदम स्थिर माइंड के साथ और स्थिर मन के साथ जो आप कर रहे हो वही करते रहें,